बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं वकास चीमा और आज आपको एक बड़ा हॉट टॉपिक है। घरों की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सिस्टम पाकिस्तान में क्या आ रही है, स्पेशली जो सोसाइटीज़ में घर बनते हैं। सोसाइटी में जो घर बनते हैं उसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक सर्टन एलिवेशन आपको फॉलो करना होता है, सर्टन बायलॉज होते हैं हर सोसाइटी के। फॉर एग्जांपल बहंगी टाउन के अपने बायलॉज हैं, अलकबीर के अपने बायलॉज हैं, डीएचए के अपने बायलॉज हैं, एलडीए के बायलॉज से वन स्टेप अहेड इन सोसाइटीज़ के बायलॉज हैं। सो यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो डिफरेंट है। अगर हम इंटीरियर लाहौर की बात करें, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिफरेंट आएगी क्योंकि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 5 मरले का या 3 मरले का भी घर है तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि अंदरून लाहौर में वो पूरे जो एरिया होता है, प्लॉट साइज़ होता है, वो सारे का सारा आप कवर कर लेते हैं। आप ओपन स्पेसेस ना होने के बराबर छोड़ते हैं। गाड़ी के लिए स्पेस नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी मोटरसाइकिल के लिए, बाइक के लिए स्पेस हो जाएगी। मगर अंदरून में ये कोशिश की जाती है सिटी में कि जी सारी के सारे प्लॉट को ना आप कवर एरिया में कन्वर्ट कर लें, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन करें, एक एक इंच भी ना छोड़ें। हालांकि वो गलत है क्योंकि इस तरीके से वेंटिलेशन का इशू हो सकता है, सनलाइट का इशू आता है बहुत ज़्यादा। एनी हाउ जी, हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की, बहरिया टाउन, अल कबीर, या फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं डीएचए के। अच्छा, इस टाइम पे हम अगर 5 मरले की बात करें, अच्छा एक चीज़ आपने समझनी है, प्लॉट की प्राइस में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो प्लॉट की प्राइस वेरी करेगी, हर जगह पे अपनी प्राइस होगी। इवन हर सोसाइटी के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं और हर ब्लॉक की डिफरेंट प्राइस होती है एज़ पर द लोकेशन। फॉर एग्जांपल फेसिंग पार्ट डिफरेंट प्राइस होगी, कॉर्नर वाले प्लॉट की डिफरेंट होगी, बाउंड्री वाले प्लॉट की डिफरेंट प्राइस होगी, कोई मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है उसकी डिफरेंट प्राइस होगी। सो प्लॉट आपने अपने बजट साइज़ के मुताबिक लेना है, अपनी पॉकेट साइज़ के मुताबिक, जहाँ पे भी आप लेना चाहें। अगर मैं बहरिया टाउन की बात करूँ तो यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट आपको 6 मिलियन से लेके तो 15 मिलियन की रेंज में मिलता है करंट मार्केट पे। अब हम बात करते हैं 5 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अच्छा, 5 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको बता दें तो कि 5 मरले में सबसे पहले होता क्या है, आपने एक गैराज का एरिया छोड़ना होता है, ड्राइंग रूम के आगे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी होती है। गली यहाँ पे 5 मरले के घर में ज़रूरत नहीं होती छोड़ने की क्योंकि वैसे ही 5 मरले का प्लॉट साइज जितना होता है। ऑल्दो किचन की बैक साइड पे हमने एक थोड़ा सा एरिया छोड़ना होता है, और वो मोर और लेस 3 फुट की गली होती है जहाँ पे कि आप वॉशिंग एरिया होता है, लॉन्ड्री का आपका एरिया। अब नॉर्मली 5 मरले के घर में सिनेरियो क्या है, एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन ऑब्वियसली बायस, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, सोसाइटी के बायलॉज को फॉलो करते हुए वो एलिवेशन आप बनाएंगे। आपने एक बेडरूम नीचे होगा, लिविंग एरिया होगा, एक ड्राइंग रूम होगा, एक किचन होगा और एक पाउडर रूम होगा। ये 5 मरले के घर की नीचे की अकोमोडेशन होगी सोसाइटीज़ में। अच्छा, ऊपर क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे 2 बेडरूम्स होंगे विद अटैच बाथ होंगे, एक किचन हो सकता है। लिविंग का एरिया वहाँ पे मज़ीद नहीं ऐड हो सकता क्योंकि या तो किचन होगा या लिविंग होगा। सो नॉर्मली लोग किचन को प्रेफर कर लेते हैं सो दैट कि अगर फॉर एग्जांपल 2 फैमिलीज़ रह रही हैं, ऊपर वाले अपना किचन मैनेज कर लें, नीचे वाले अपना किचन मैनेज कर लें। अब रूफ टॉप पे आपको वहाँ पे आप 7 क्वार्टर भी बना सकते हैं, उसके साथ अटैच वॉशरूम भी कर सकते हैं, या 7 क्वार्टर ही बनेगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आपने उसको एज ए 7 क्वार्टर यूज़ करना है, एज ए स्टोर रूम यूज़ करना है। ये जी 5 मरले की टोटल सारा सिनेरियो होगा। 3 बेड, 2 किचन, 1 कॉमन एरिया लाउंज का जो है, इसके अलावा वॉशिंग का एरिया, रूफ टॉप पे आप जैसे मैंने अर्ज़ किया वहाँ पे 7 क्वार्टर विद अटैच बाथ। अच्छा, अब इसमें आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी करंट मार्केट के मुताबिक ए प्लस कंस्ट्रक्शन में। ए प्लस कंस्ट्रक्शन में आपके पास मिनिमम 5.5 टू 6 मिलियन यानी कि 55 से 60 लाख रुपए आपका लगेगा ग्रे स्ट्रक्चर में। ये ए प्लस की बात कर रहा हूँ जिसमें कि आप टॉप ऑफ द लाइन सीमेंट यूज़ कर रहे होंगे, टॉप ऑफ द लाइन आप कंक्रीट यूज़ कर रहे होंगे, सैंड यूज़ कर रहे होंगे, ब्रिक्स जो हैं, ईंटें, रेत, सीमेंट, बजरी, ये सारा आप टॉप ऑफ द लाइन यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम चले जाते हैं फिनिशिंग की तरफ। ऑब्वियसली स्टील जो है, स्टील भी आपका टॉप ऑफ द लाइन होगा। अच्छा, हम फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। फिनिशिंग भी ए प्लस जो आपको फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैं ग्रे स्ट्रक्चर का भी आपको बताता हूँ। ग्रे स्ट्रक्चर में आपका सारा प्लास्टर भी आएगा, जो प्लस्तर होता है दीवारों पे वो भी आएगा, आपकी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग वो भी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी पाइपिंग की फिटिंग। फिर इसके अलावा अंडरग्राउंड जो होती है आपकी पानी की जो फिटिंग होती है
दोनों सेप्टिक वाटर टैंक, सेप्टिक वाटर की जो होती है पाइपिंग की फिटिंग और पीपीआरसी पीपीसी की सारी उसमें शामिल होगी। इसमें ग्रिल्स भी शामिल होंगी, फ्रंट का गेट भी शामिल होगा इस ग्रे स्ट्रक्चर में। अच्छा, अब फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। फिनिशिंग में आपका ऑब्वियसली टाइल वर्क आता है, पेंट आता है दीवारों पे। इसके अलावा जो एल्युमिनियम की विंडोज़ लगती हैं वो आती हैं। दरवाजे पूरे घर के होंगे। मैंने सिर्फ जो ग्रे स्ट्रक्चर में दरवाजे की बात की वो मेन डोर की बात की जो कि लोहे का होता है। बाकी जो सारे आपके घर के अंदर दरवाजे लगते हैं लकड़ी के, वो सारे आपकी फिनिशिंग में आते हैं। आपकी वुड वर्क आता है, आपका वॉशरूम्स की फिटिंग आती हैं, लाइट सारी आपकी आती हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसी लाइट पसंद करते हैं। मीडिया वॉल आती है, इसमें किचन की एसेसरीज आती हैं। ये सारी चीज़ें जब तैयार होती हैं तो फिर एक घर मुकम्मल होता है। अब फिनिशिंग में आपको मिनिमम 5.5 to 6 मिलियन ही चाहिए, यानी कि 11 to 12 मिलियन की ब्रैकेट में आप ए प्लस कंस्ट्रक्शन करंट मार्केट के मुताबिक करंट प्राइसेस में आप 5 मरले की एक अच्छी कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन 11 से 12 मिलियन की ब्रैकेट में कर सकते हैं। अच्छा, अब आज तो मैंने आपको बताया कि 5 मरले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करंट मार्केट के मुताबिक क्या आ रही है। इस 5 मरले की कंस्ट्रक्शन में प्लॉट की प्राइस हम सेपरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 11 से 12 मिलियन 5 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। अब घर बना के या बना बनाया घर लेके दो आपके पर्पज़ हो सकते हैं। या तो आपने अपनी रिहाइश करनी है वहाँ पे, या फिर आपने क्या करना है उसको रेंट आउट कर देना है फॉर पैसिव इनकम, फॉर रेंटल इनकम। अच्छा, अब दोनों सिनेरियो में ना मौजूदा टाइम में थिंग्स हैव बीन चेंज, क्वाइट चेंज राइट नाउ, क्योंकि आपने घर बना लिया, माशाल्लाह आपको मुबारक हो जी, घर आप घर में रहना आपको नसीब हो। बट हैविंग सेड ऑल दैट, उस घर में वो घर तो घर होगा, डेफिनेटली वो घर एक घर ही होगा, लेकिन वहाँ पे कोई अमेनिटी नहीं होगी। अमेनिटी फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, वहाँ पे मस्जिद भी होगी, वहाँ पे जिम, स्पा, स्वाना, इंडोर स्पोर्ट्स एरिया, डे केयर सेंटर, डॉक्टर्स क्लिनिक, फार्मेसी, ग्रोसरी मार्ट, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, लाइब्रेरी, क्रिकेट पिच, रूफटॉप गार्डन, बारबेक्यू एरिया, जकूज़ी, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। आपने ये कोई भी सहूलत को इस्तेमाल करना होगा तो इवेंचुअली आपको किसी न किसी जगह पे जाना पड़ेगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल आपने मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है तो आपको घर से जाना पड़ेगा मस्जिद तक, चाहे आप बाइक पे जाएँ, चाहे वॉक करके जाएँ, चाहे गाड़ी पे, जैसे भी। स्विमिंग पूल के लिए अलग से मेंबरशिप, जिम के लिए अलग से मेंबरशिप, किसी ने डे केयर में अपने बच्चे को ठहराना है वहाँ पे अलग से आपको पैसे पे करने। सो हमारे प्रोजेक्ट प्राइम टावर में ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी एमेनिटीज अंडर वन अम्ब्रेला आपको मिल रही है और घर की कॉस्ट भी कम, घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से कम कॉस्ट पे आपको एक अपना घर मिलेगा अपार्टमेंट में की सूरत में, और ये सारी वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलेंगी। प्लस अगर आप उस अपार्टमेंट को लेके रेंट आउट करेंगे तो एक घर की निस्बत घर पे आपको 4% पर एनम रेंटल मिलेगा, जबकि अपार्टमेंट में आपको एटलीस्ट 7.5 to 8% पर एनम रेंटल मिलेगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे वकास सीमा से रब्ता कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी कंपैरिजन शेयर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।